नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा मार्केट पे एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कुछ लेटेस्ट मार्केट में जो अभी खबरें चल रही हैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे और सबसे पहले फोकस करेंगे यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट में अभी जो आप देख रहे हैं नियर अबाउट कितने की गिरावट है, 523 पॉइंट की गिरावट है, 523 पॉइंट की गिरावट है और नियर अबाउट 1.5% की गिरावट है डाउ जोन्स में, है ना। नेस्डैक में भी नियर अबाउट 251 पॉइंट्स की गिरावट है और ये नियर अबाउट 1.38% की टोटल गिरावट है। और थोड़ा सा जो मार्केट अब अभी पहले ये जान लेते हैं कि अभी होना क्या है। डाउ जोन्स का आप चार्ट पे देख रहे हो, एक सपोर्ट है 38,364 पे। तो क्या ये सपोर्ट को ये देखेगा या नहीं देखेगा, और उसके बाद सपोर्ट है जो उसका नियर अबाउट है 38,055 पे। ठीक है, तो ये हो गई डाउ जोन्स। नेस्डैक को भी देख लेते हैं कहाँ मेजर मेजर सपोर्ट बन रहे हैं। और डाउ जोन्स सॉरी, यूएस 100 जो है, यूएस 100 सीएफडी जो है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है ना। तो ये भी एक यूएस 100 सीएफडी है, इसको भी आपको देखना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूएस मार्केट। तो इसका अपने मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मंडे कल को देखने को मिलेगा। क्योंकि कल नहीं, परसों, कल तो खैर छुट्टी है, परसों देखने को मिलेगा। साथ में देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में भी 148 पॉइंट की गिरावट है जो आवरली 200 की ईएमए के पास नियर अबाउट आके खड़ी हो रही है। अगर इसका डे चार्ट देखेंगे तो डे चार्ट में भी ये अभी बेरिश ही मान के चला जाएगा, क्योंकि डे पर 5 की मूविंग एवरेज को एक क्रॉस दे रही है। तो टोटल 0.65% की गिफ्ट निफ्टी में भी गिरावट है। मैंने सोचा ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मैंने ये कोशिश की है, अब से मैं ये कोशिश करूंगा थोड़ा सा टाइम निकाल के कि मार्केट में जो न्यूज है उसके बेसिस पे आपको कुछ जानकारी दी जाए और देखते हैं क्या होगा। और सबसे पहले आप मार्केट का रिकैप कर लेते हैं। आज दिन भर मार्केट में हुआ क्या। दिन भर मार्केट में अगर आज हुआ क्या, तो आज का दिन है बुधवार और है आज तारीख 10। अगर आप अपना मार्केट पकड़ के चलोगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारा सब कुछ मिला के चलोगे, तो निफ्टी जो है सबसे पहले सेंसेक्स पे आएंगे। सेंसेक्स में आप 0.47% का आज गेन हुआ है और नियर अबाउट 75,038 पे बंद हुआ है। और निफ्टी में 0.49% का गेन हुआ है और 22,753 पर आपका जो निफ्टी है वो आपका बंद हुआ है। ठीक है, अगर इसके आगे थोड़ा सा चले, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ अगर चले, तो मिड कैप में भी आपका नियर अबाउट 0.97% का गेन था और स्मॉल कैप में भी आपका 0.73% का गेन था। आज के दिन, जो आज के दिन क्लोजिंग हुई है, आप जाके चार्ट देख लीजिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी टोटल आज की गेनिंग। तो दिन आज ठीक ठाक था, हालांकि मार्केट में थोड़ा सा एक साइडवेज टाइप का मूवमेंट था और मार्केट ने अपने सेकंड हाफ में जाके बढ़िया मूवमेंट ली है। और अगर इंडिया विक्स को आप देखेंगे, इंडिया विक्स भी आपका नियर अबाउट 2.18% आज डिक्लाइन हुआ है। इंडिया विक्स भी आपका 2.18% का डिक्लाइन हुआ है। तो इंडिया विक्स भी थोड़ा सा लोअर लेवल पे चल रहा है ना। अगर आप बात करेंगे निफ्टी मीडिया, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी और मेटल सेक्टर्स की, तो ये चार सेक्टर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी मीडिया और आपका पीएसयू बैंक और आपका एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी और मेटल, ये चार सेक्टर जो है आज इन्होंने बहुत तरीके से परफॉर्मेंस दी है। जबकि कहां पर अंडर परफॉर्म हुआ आज, अगर आप मोटा मोटा देखेंगे जाके, या आप अपने पोर्टफोलियो में भी अगर थोड़ा सा झांक के देखेंगे, तो आपका फार्मा और ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी लैगिंग थी। फार्मा और ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी लैगिंग थी। आज थोड़ा साइडवेज टू बियरिश ही था फार्मा और ऑटो सेक्टर। और जो ओवरऑल, जो अगर आप इसको मिला के देखेंगे ना, तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट था, क्योंकि एडवांस ज्यादा थे और डिक्लाइन कम थे। एडवांस ज्यादा थे
और डिक्लाइन कम थे। तो अभी अगर निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप को ध्यान में रख के अगर देखा जाए, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप को अगर ध्यान में रख के देखा जाए, तो आने वाले समय में किन किन पेनी स्टॉक्स को नजर में रखना चाहिए, ये भी है। तो किन किन पेनी स्टॉक को नजर में रखना चाहिए? पहला स्टॉक होगा आपका आकाश, AKASH एक्सप्लोरेशन। ये कई बार बात हुई है और इसको हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा देख भी लेते हैं। आकाश एक्सप्लोरेशन को यहां पर लगाते हैं, आकाश एक्सप्लोरेशन का चार्ट, AKASHEXPL। ये मेरे ख्याल से डबल ए करना पड़ेगा, 1 मिनट। आकाश एक्सप्लोरेशन, ये आकाश एक्सप्लोरेशन का है। तो अगर आकाश एक्सप्लोरेशन की न्यूज के बारे में अगर आप चर्चा करें, देखिए कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको एक मार्केट का व्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में कहां कहां पर हमको थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो अगर आकाश एक्सप्लोरेशन की पिछले हफ्ते का कामकाज देखेंगे तो पिछला हफ्ता ठीक ठाक रहा है और इसमें हैवी बाइंग भी विटनेस हुई है, हैवी बाइंग है ना। और इसमें नियर अबाउट 5% का अपर सर्किट भी लगा था, जो आज के दिन में 11 रुपए 5 पैसे के दिन पे आज इसने एनएससी में अपनी क्लोजिंग की है। आपको बता दो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये ऑयल और गैस फील्ड में ये कंपनी काम करती है। दूसरी कंपनी कौन सी है? दूसरी कंपनी है 21st सेंचुरी मैनेजमेंट, TWENTY, 21st FIRST, ये है 21st सेंचुरी मैनेजमेंट, दूसरी कंपनी ये है। और इसमें भी बड़ी ही सिग्निफिकेंट बाइंग इसमें इन्वॉल्व हुई है। अभी आने वाले आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा कि ये 20 की मूविंग एवरेज के, वीकली में 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और इसमें भी नियर अबाउट 2 से 3% के बीच का अपर सर्किट लगा हुआ है। और आज के दिन ये 49 रुपए 94, 49.94, नियर अबाउट 50 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। ये कंपनी जो इंगेज्ड है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल मार्केट में और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में ये कंपनी ज्यादा इन्वॉल्व है ना। तीसरा स्टॉक पकड़ेंगे ARSS, ARSS इंफ्रा। ARSS इंफ्रा को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत पहले भी इसकी बात हुई थी। आज के दिन इसका रेट चल रहा है 22 रुपए 10 पैसे। नो डाउट वीकली में ये बुलिश है, ध्यान रखिएगा। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, जो अभी पिछले हफ्ते का जो मार्केट रिकैप है और जो आज के दिन में जो चीजें मार्केट में चल रही हैं उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपको मार्केट में कोई न्यूज आपसे छूट रही है या आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उस पर ध्यान दें और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लें। ये कंपनी जो थी ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नियर अबाउट आई थिंक 1999-2000 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ज्यादा काम करती है, सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर के, है ना। और इसमें आप और कौन कौन से स्टॉक्स जोड़ सकते हैं? आप इसमें सैनको इंडस्ट्री भी देख सकते हैं, सैब इवेंट्स देख सकते हैं, कृधान भी देख सकते हैं और रोलेटेनर्स भी देख सकते हैं, रोलेटेनर्स, है ना। तो ये मोटे मोटे जो शेयर थे जो अगले एक वीक में हमारी नजर में रहनी चाहिए। पहली बात तो ये जो मोटे मोटे शेयर थे अगले एक वीक में ये हमारी नजर में रहना चाहिए। अब एक स्टॉक की और बात करेंगे जिसमें थोड़ी सी गतिविधि चल रही है, ओरियाना पावर लिमिटेड। इसका चार्ट लगाते हैं, ORIANA, ओरियाना पावर लिमिटेड। ओरियाना पावर लिमिटेड का आपके सामने चार्ट खुला है, डे चार्ट लगा लीजिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको देख पाएंगे। डे चार्ट पे इसमें नियर अबाउट
एक तरीके से अपर सर्किट ही चल रहा है और 52 वीक के हाई पर ये स्टॉक चल रहा है। आज के दिन में इसका प्राइस है 1179.7 क्या 1179.70 रुपीज, नियर अबाउट 1180 रुपए। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी 2013 में फाउंड थी और ये इसकी जो स्पेशलिटी है, लो कार्बन सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस में ये कंपनी काम करती है और इसके इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स भी हैं और कमर्शियल क्लाइंट्स भी हैं। ऑन साइट इंस्टॉलेशन भी करती है, जैसे रूफ टॉप हो गया, ग्राउंड माउंटेड सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, और ऑफ साइट सोलर फार्म्स का भी ये काम करती है ये कंपनी। अच्छा, अब इसमें राइज क्यों हुआ, आप एक बात समझिएगा, इसमें इतना राइज क्यों हुआ, क्योंकि यहां से अगर मैं इसको गेस कर दूं यहां से लेके यहां तक, तो इसमें जो ये 41% नियर अबाउट 42% का राइज जो हुआ है, ये जो राइज इसमें हुआ था, ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो था चुरू राजस्थान में, वहां पर इसको एक प्रोजेक्ट मिला था 76.62 मेगावाट का। जब वो ऑर्डर मिला है तब से इसमें राइजिंग हुई है। उसके पहले भी आप देख लीजिए इसमें कुछ ऐसा बुलिशनेस नहीं था, आराम से स्टॉक चल रहा था, लेकिन अचानक ही इसने मात्र 3 दिनों के अंदर इसने 41% का रिटर्न दिया है ना। तो एक न्यूज आपके लिए ये थी, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो इस टाइप की इस टाइप की न्यूज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको ले आके दूं। बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जहां पर आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है या चीजें देखनी पड़ती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आते हैं अगली एक छोटी सी न्यूज है, उस पर भी एक थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि बोनस शेयर्स पे, बोनस है ना, बोनस शेयर्स में आपका एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका पहले चार्ट लगाते हैं, न्यू टाइम इंफ्रा, INFRA। न्यू टाइम इंफ्रा, देखिए इसमें आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि छोटी छोटी कैंडलें चल रही हैं। अब देखिए, अब आपको यहां पर चीजें समझ में आएंगी न्यू टाइम इंफ्रा की। 11 अप्रैल 2024 मतलब कल इसकी एक बोर्ड मीटिंग है, कल के दिन इसकी एक बोर्ड मीटिंग है और इसमें एक प्रपोजल रखा जाएगा बोनस शेयर्स देने का। अब वो तो कल की मीटिंग के बाद ही चला जाएगा। आज के दिन में टॉप गेनर की लिस्ट में है इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कृधान इंफ्रा है, ये इंफ्रा है, वो इंफ्रा है, आप उसकी लिस्ट जाके निकाल सकते हो और जाके देख सकते हो न्यू टाइम इंफ्रा, उसमें आपको ये भी मिल जाएगा, है ना। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मेनली डेवलपमेंट में भी है और IT सेक्टर के बिजनेस को भी देखती है। एज पहले जो इसका नाम था वो था इंट्रा इन्फोटेक लिमिटेड और फिर इसका नाम हो गया न्यू टाइम इंफ्रा, जो आपके सामने लगा हुआ है ना। और इसका ऑपरेशन ऑल ओवर इंडिया भी है और इंडिया के बाहर और भी कुछ देशों में इसका ऑपरेशन है। कंपनी का मार्केट कैप नियर अबाउट 800 करोड़ का है। मार्च 2024 तक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जो आपका मार्केट कैप है नियर अबाउट 800 करोड़ 900 करोड़ के आसपास है ना जी। और दूसरी बात ये कि FII की इसमें बहुत ही जबरदस्त पोजीशनिंग हो रही है धीरे धीरे, और FII ने जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर हैं उसमें इन्होंने नियर अबाउट 3% का अपना स्टेक बढ़ाया है, जिसको अगर आप कंपेयर करेंगे वो दिसंबर से 0.03% दिसंबर 2023 में था, उससे बढ़ के आ गया है आपका 2.89, और रिटर्न आपके चार्ट पे दिख ही रहा होगा, है ना।
तो एक न्यूज आपके लिए छोटी सी ये थी। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा न्यूज मतलब क्या, न्यूज मतलब ये होता है जो किसी शेयर को इंपैक्ट कर सके, जो किसी एनालिसिस को इंपैक्ट कर सके, वो होती है न्यूज। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन क्या वो न्यूज, जैसे किसी ने कोई बड़ा ऑर्डर बैग किया, किसी को कहीं बाहर से बड़ा ऑर्डर मिला, या किसी कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक थोड़ा सा उन सब चीजों से आप स्किप कर जाएंगे, वो चीज आपके चार्ट पर दिखती है। अब अगले शेयर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगला शेयर जो है आपका वो है एडेलवेसिस फाइनेंशियल सर्विसेज। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है एडेलवेसिस फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है अभी पिछले मेरे ख्याल से 3 या 4 अप्रैल को 3 करोड़ 25 लाख शेयर बेचे गए हैं। 3 करोड़ 25 लाख शेयर बेचे गए हैं। और वो किसके द्वारा बेचे गए हैं, वो मोहनाशीष पबराई द्वारा बेचे गए हैं। अब सबसे बड़ी जानने वाली बात कि मोहनाशीष पबराई कौन है। मोहनाशीष पबराई जो है वो इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, और फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर जो है इसमें पबराई इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो इनके पास ये शेयर होल्ड थे जो इन्होंने बेचे हैं। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। एडेलवेसिस फाइनेंशियल सर्विसेज ये 1995 के आसपास की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, और वाइड रेंज है इनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, क्रेडिट। अगर क्रेडिट में आ जाए तो रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों, खुदरा और कॉर्पोरेट दोनों, ध्यान रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। वेल्थ मैनेजमेंट में है, एसेट मैनेजमेंट में है, इंश्योरेंस में है। इंश्योरेंस में 2 टाइप के इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। और ये एज एक्ट करती है होल्डिंग कंपनी की, जो मैनेजेरियल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो इसको देती है। क्लाइंट बेस नियर अबाउट 1.2 मिलियन का है इसका, और नेटवर्क जो है आपका नियर अबाउट 500 ऑफिसेज में 500 ऑफिसेज का ऑल ओवर इंडिया का नेटवर्क है। तो 3 अप्रैल 2024 को पबराई साहब ने जो इसमें जो शेयर बेचे हैं उसका इस पे इम्पैक्ट दिखा है। अगर आप 3 अप्रैल को देखोगे, आप जाके यहाँ पे डेट देखोगे 3 अप्रैल की, तो ये है 3 और 4 अप्रैल की ये वाली डेट है। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्टेक को हल्का किया है। ठीक है जी। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, इस कंपनी सीईओ है वो है राजा गुप्ता, एडेलवेसिस एसेट मैनेजमेंट की, है ना। और आपने शायद ध्यान दिया होगा कि वो शार्क टैंक इंडिया जो आता है उसमें एक बार वो जज भी रह चुकी हैं, जिसमें उन्होंने जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए आई थी, और उसमें ये जज भी रह चुकी है। ठीक है, इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है नियर अबाउट 6,900 करोड़ का, और हेल्थ डिविडेंड भी ये कंपनी मेंटेन कर रही है, और पे आउट जो है इसका नियर अबाउट 52.3% के आसपास का पे आउट है। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कोई भी ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसका वीकली चार्ट जाके देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 80 रुपए पर, यह आपको दिख रहा होगा। वीकली चार्ट का एक रेजिस्टेंस आपको 80 रुपीज पे दिख रहा होगा। अगर ये कंपनी अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, ये शेयर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो नो डाउट फिर ये बुलिश हो सकता है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपना पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें, और अपनी एनालिसिस भी स्वयं करें। आपकी एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट है आपका, लॉस भी आपका है, और पैसा भी आपका है। तो ये थी छोटी मोटी न्यूज स्टॉक मार्केट की जो आज चर्चा में थी। अब ये देखना ज्यादा जरूरी है कि नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, कल नहीं परसों, कल तो खैर छुट्टी है, अवकाश है शेयर मार्केट का, परसों के दिन अगर शेयर मार्केट खुलता है तो किस तरीके से खुलता है, और कल का हमारे पास दिन गेज करने का है कि किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी परफॉर्म करती है और किस तरीके से यूएस मार्केट परफॉर्म करता है। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और
टेक्निकलिटी पे ज्यादा जाए। टेक्निकलिटी न्यूज है, मार्केट में न्यूज है, उस न्यूज, हर न्यूज ट्रेडेबल नहीं होती, हर न्यूज पे निशाना नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई कंपनी बड़ा ऑर्डर मिलता है, किसी कंपनी में नया स्ट्रक्चर बनता है, किसी कंपनी का जेनरिक बिजनेस है, तो उन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर।